हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी गाउस। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं उनको पास किया गया। तो इस लेक्चर में हम इन तीनों लॉज में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी गाउस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये तीनों जो एंटी कन्वर्जन लॉज है, इनका मेन जो चीज़ है वो बेसिकली ये है कि अगर मान लो कोई भी कन्वर्जन, कोई भी रिलीजियस कन्वर्जन जो हो रहा है, अगर उसका मेन पर्पस जो है बस शादी का ही है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं इन सब का यूज़ किया जाएगा इन तीनों स्टेट्स के द्वारा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो वैसे अगर हम इनके बारे में देखें तो मतलब इन तीनों में एक कॉमन फीचर जो है वो बेसिकली ये है कि इस टाइप की जो भी मैरिजेज होंगी जो सोलली बस मैरिज के पर्पज़ के लिए, उनमें जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो सब हो रहे हैं और बिना स्टेट के प्रायर अप्रूवल के ये सारे कन्वर्जन हो रहे हैं। तो इस टाइप की जो भी मैरिजेज होंगी उन सब को नल एंड वॉइड, मतलब कि एक तरीके से खारिज ही कर दिया जाएगा इन एक्ट के तहत। अब यहाँ पे ये तो इनकी सिमिलरिटी हो गई। इनके डिफरेंसेस जो मेनली हैं वो पनिशमेंट को लेके हैं, मतलब कि जो भी यहाँ पे अक्यूज्ड होगा उसकी पनिशमेंट जो है इन तीनों एक्ट में अलग अलग है। उसके साथ साथ जैसे जो प्रूफ का जो बर्डन है जो कि अक्यूज पे डाला जाएगा वो भी अलग अलग है इन तीनों एक्ट्स में। तो उन सब के बारे में ही पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, बट उससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। जैसे कि ये ही तीन स्टेट नहीं है जिनमें कि एंटी कन्वर्जन के लॉ, इसके अलावा एटलीस्ट इंडिया में कम से कम 10 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें कि मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश भी इंक्लूडेड है, जिनमें कि जो एंटी कन्वर्जन लॉज हैं वो सब भी एक्ट हैं। अब यहाँ पे जैसे मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश, जिनके द्वारा भी रिसेंटली 2020 में ये एक्ट लाए गए। ऐसा नहीं है कि पहली बार इन स्टेट्स में इस टाइप का एक्ट लाए गए, इससे पहले भी थे। जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का जो अभी 2020 का ऑर्डिनेंस है वो मध्य प्रदेश का एक पुराना एक्ट है जिसको कि मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1968 के नाम से जाना जाता है। उस एक्ट को ये जो नया ऑर्डिनेंस है इसके द्वारा रिपील किया गया है। तो यहाँ पे पुराना एक्ट जो था उसमें भी जो ये फोर्सफुली कन्वर्जन होते थे इन सब को क्रिमिनलाइज किया गया था। बट यहाँ पे जो नया एक्ट है इसमें कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, जैसे कि कन्वर्जन ड्यूरिंग मैरिज, या फिर जैसे मेंटेनेंस के राइट्स वगैरह हो गए, या फिर जो अक्यूज पर्सन है उस पर जो प्रूफ का बर्डन है उसका भी जो ये एक्ट है नया 2020 वाला, इसमें इनको ऐड किया गया है। उसके अलावा जैसे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो ये एक्ट पास किया गया अभी रिसेंट वाला, ये 2019 में पास किया गया था। इसके द्वारा जो पुराना वहाँ का लॉ था वो था हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2006 का, ठीक है। उसको रिपील 2019 के एक्ट के द्वारा किया गया था। इसमें भी जैसे मैरिज के पर्पज़ के लिए अगर कन्वर्जेंस हो रहे हैं उन सब की जो चीज़ें हैं मेन उनको ऐड किया गया था। उसके साथ साथ जैसे प्रायर डिक्लेरेशन जो होती है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में जाके पहले जो नोटिफिकेशन दिया जाता है उस टाइप के जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी 2006 के जो एक्ट था उसमें थे। बट यहाँ पे कुछ प्रोविजंस जैसे पनिशमेंट वगैरह को लेके जो प्रोविजंस हैं उन सबको वापस से चेंज किया गया है। और अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2019 में उत्तर प्रदेश के जो यूपी स्टेट लॉ कमीशन जो है उसके द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें एक स्पेशल लॉ को रिकमेंड किया गया जो भी फोर्सफुली कन्वर्जेंस के इंसिडेंट देखने को मिल रहे थे उन सब प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। और उसके बाद ही जो यूपी है वहाँ पे ये जो एंटी कन्वर्जन का लॉ है इसको पास किया गया था। अब एक एक करके अगर हम बात करें, जैसे प्रायर नोटिस के रिगार्डिंग इन तीनों लॉज के बारे में अगर हम बात करें, जैसे एमपी का जो लॉ है इसमें 60 डेज के पहले नोटिस दिया जाता है कि हम कन्वर्ट करने की इंटेंशन रखते हैं, मतलब कि डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन टू कन्वर्ट, ठीक है। इस टाइप की जो डिक्लेरेशन है वो 60 डेज पहले दी जाती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जब जाके ही कोई कन्वर्जन जो है वो वैलिड माना जाएगा। मतलब यहाँ पे जो कपल है जो कि डिफरेंट रिलीजन्स के हैं और वो लीगली मैरिड होना चाहते हैं, ठीक है, लीगली शादी करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको 60 डेज का प्रायर नोटिस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देना होता है। ये एमपी का लॉ रिक्वायर करता है। उसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, उत्तर प्रदेश का जो लॉ है जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजियस ऑर्डिनेंस 2020, इसमें बेसिकली 60 डेज का ही नोटिस यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है
जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके पास में पहुंच जाना चाहिए, और उसके साथ साथ एक पुलिस इंक्वायरी भी कंडक्ट कराई जाएगी। यहाँ पे क्या इंटेंशंस हैं इस रिलीजियस कन्वर्जन को लेके, इसके रिगार्डिंग यहाँ पे एक पुलिस इंक्वायरी भी कंडक्ट कराई जाएगी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। ये कुछ अलग प्रोविजन है उत्तर प्रदेश का जो ये एंटी कन्वर्जन लॉ है इसमें प्रायर नोटिस को लेके। और हिमाचल प्रदेश का जो एक्ट है जिसको कि हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019 के नाम से जाना जाता है, उसमें जो प्रायर नोटिफिकेशन है वो 30 डेज का है, ठीक है। बाकी सब में 60 डेज का प्रायर नोटिफिकेशन है, बट जो हिमाचल प्रदेश का है उसमें 30 डेज का प्रायर नोटिफिकेशन के बारे में बात की गई है। और अगर हम बात करें कि किसके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, तो एमपी का जो लॉ है उसका सेक्शन 4 ये बोलता है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है कम से कम जो पुलिस ऑफिसर है वो सब इंस्पेक्टर होना चाहिए, उसके द्वारा ही ये इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। और ये तब ही किया जा सकता है जब जिस पर्सन का जो फोर्सफुली या तो रिलीजियस कन्वर्जन कराया गया है या फिर उसका रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है वो पर्सन रिटर्न में कंप्लेंट करता है, या फिर उस पर्सन के जो पेरेंट्स हैं या फिर सिबलिंग्स वगैरह जो हैं वो रिटर्न में कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो तभी जाके ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ सकती है। और अगर उसके गार्जियंस को लेकर अगर हम बात करें, जैसे मान लो किसी पर्सन का जिसका रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है उसके गार्जियंस अगर कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं तो उनको कोर्ट से पहले परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद में ही जो ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है ये आगे बढ़ सकता है। और इसी टाइप का जो प्रोविज़न है वो उत्तर प्रदेश का जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसमें भी बताया गया है। हालांकि जो हिमाचल प्रदेश का जो लॉ है वो इसके बारे में नहीं बोलता, वो प्रोसिक्यूशन के बारे में बोलता है कि जैसे कोई भी प्रोसिक्यूशन अगर मतलब फोर्सफुली जो रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है उसका प्रोसिक्यूशन अगर करना है तो कम से कम जो मजिस्ट्रेट है वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होना चाहिए, उसके द्वारा ही ये सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ को लेके अगर हम बात करें, जैसे एमपी का जो लॉ है वो बेसिकली जैसे जो पर्सन कन्वर्ट किया गया है, ठीक है, जिस पर्सन का रिलीजियस कन्वर्जन हुआ है उस पे ही ये प्लेस किया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, मतलब प्रूफ वगैरह जो है वो सब उसको ही देने होंगे कि ये जो रिलीजियस कन्वर्जन है ये लीगल है, इलीगल नहीं है, यहाँ पे कोई बेला फुसला के रिलीजियस कन्वर्जन्स नहीं कराए गए हैं। इसी टाइप का प्रोविज़न जो है हिमाचल प्रदेश में भी है। बट जो उत्तर प्रदेश का जो प्रोविज़न है प्रूफ को लेके वो कुछ थोड़ा आगे तक जाता है। जैसे मान लो कोई पर्सन है जिसके द्वारा जो रिलीजियस कन्वर्जन है वो फैसिलिटेट किया गया है या कॉज्ड किया गया है, तो उस पे पूरा बर्डन यहाँ पे डाला जाता है। उसके साथ साथ जो पुलिस इंक्वायरी होती है अगर उस टाइम पे जो मजिस्ट्रेट है अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो इसका जो सेक्शन 11 है 2020 का जो उत्तर प्रदेश का जो एंटी कन्वर्जन लॉ है इसका जो सेक्शन 11 है उसमें भी ये बोला जाता है कि जो वो पर्सन है उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शंस लिए जा सकते हैं जिसके द्वारा ये रिलीजियस कन्वर्जन कराया गया है अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई नहीं होता है तो। और अगर हम मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस की बात करें, मतलब कि जैसे मान लो अगर फोर्सफुली कन्वर्जन किया गया है और मतलब प्रायर वहाँ से स्टेट से अप्रूवल नहीं लिया गया तो ऐसी सिचुएशन में जो ये मैरिजेज होंगी इन सबको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा, मतलब पूरी तरीके से खारिज किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में चाहे ये कंसेंसुअल हो या फिर कंसेंसुअल नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब उसके बाद में जैसे कि एमपी का जो लॉ है उसमें ये चीज़ बोली जाती है वुमेन्स के राइट्स वगैरह जो हैं, या फिर अगर मान लो उनके कोई चिल्ड्रन वगैरह हैं तो उनके जो राइट्स हैं राइट टू मेंटेनेंस वाला वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं बस एमपी का जो लॉ है एंटी कन्वर्जन का उसमें ही बात की जाती है। बाकी जैसे कि उत्तर प्रदेश का हो गया या फिर हिमाचल प्रदेश का जो है उन सब में ये मेंटेनेंस और इनहेरिटेंस को लेके कोई प्रोविज़न नहीं है। और अगर हम पनिशमेंट को लेके बात करें तो ये फोर्सफुली कन्वर्जन होंगे जो कि इलीगल कन्वर्जन इनको इन एक्ट के तहत माना जाएगा। तो यहाँ पे ये जो भी ऑफेंसेस हैं ये कॉग्निजेबल हैं, मतलब कि बिना किसी वारंट के इनको अरेस्ट किया जा सकता है। नॉन बेलेबल है, मतलब कि जज के डिस्क्रेशन पे ही इनको बेल ग्रांट की जाती है। अब जैसे एमपी का लॉ है, एमपी का लॉ में जो पर्सन है उसको 1 से 5 साल तक की जो जेल सेंटेंस है वो दी जा सकती है अगर वो कन्वर्ट कराता है, अटेम्प्ट करता है अनलॉफुली तरीके से रिलीजियस कन्वर्जन का। और अगर कोई पर्सन जिसका कन्वर्जन कराया जा रहा है वो वुमन है या फिर माइनर है या फिर एक पर्सन है जो कि एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो जेल टर्म है वो 2 से 10 साल के बीच में होगी।
और यहाँ पे एक स्पेशल प्रोविज़न और डाला गया है इसमें कि जिसे अगर मान लो शादी के टाइम पे कोई पर्सन अपना रिलीजन छुपाता है, कंसील करता है, तो ऐसी सिचुएशन में उसको जो जेल टर्म है वो 3 से 10 साल तक हो सकती है, एमपी का जो एंटी कन्वर्जन लॉ है इसके अंदर। वहीं पे अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी का जो लॉ है वो मिनिमम पर पनिशमेंट जो है वो 1 से 5 साल तक की इसमें बताई गई है। और रिपीट ऑफेंसेस जो होते हैं, रिपीटर्स जो होते हैं, उन सब की जो सेंटेंस है उसको मैक्सिमम भी कर सकते हैं, डबल तक कर सकते हैं यहाँ पे। और मैन जो है, मतलब कि जो आदमी जो है, उनको जो पनिशमेंट अगर दी जाएगी तो वो काफ़ी ज़्यादा दी जाएगी अगर उनके द्वारा किसी वुमन या फिर माइनर या फिर कोई पर्सन जो कि एससी एसटी को बिलोंग करता है उसका कन्वर्जन कराया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में उनको बेसिकली जो पनिशमेंट है वो 2 से 10 साल तक दी जा सकती है। अब यहीं पे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जो है, जो जिस पर्सन के द्वारा फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जा रहा है उसको 1 से 5 साल तक की तो सज़ा हो सकती है कन्वर्जन कराने पर भी, और अगर अटेम्प्ट कर रहा है वो तो ऐसी सिचुएशन में भी। और अगर जिसका कन्वर्जन कराया जा रहा है वो वुमन है, माइनर है या फिर कोई एससी एसटी का पर्सन है, तो ऐसी सिचुएशन में उसकी जो सेंटेंस है वो 2 से 7 साल की हो सकती है। बाकी दोनों लॉज में 2 से 10 तक का था, इसमें 2 से 7 तक की पनिशमेंट जो है या जेल टर्म उनको दी जा सकती है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के द्वारा अभी रिसेंटली जो एंटी कन्वर्जन लॉज पास किए गए उन सब के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।